आप सुन रहे हैं आदिल अजहरी वर्ल्ड की इस्लामी आवाज। निका पर देखा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खोल कर जब कोई कुरान का परा देखा, खोल कर जब कोई कुरान का परा देखा, खोल कर जब कोई कुरान का पारा देखा, जब जा किसी रते का हवाला देखा, जब जा किसी रते का हवाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। जब जा आप किसी रते का हवाला देखा, और ये शेर भी पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। कहीं अहमद, कहीं यासीन, कहीं ताहा देखा, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं अहमद देखा, कहीं अहमद, कहीं यासीन, कहीं ताहा देखा, कहीं अहमद, कहीं यासीन, कहीं ताहा देखा, पूरा नी मुहम्मद का कसीदा देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर। तड़प करके बोल रहे सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोल रहे हैं। अब हुक्म है दोबारा पढ़ने का, पढ़ दूं? वो और लोग हैं कि जो नबी को कुरान भी पढ़ते हैं फिर भी कहते हैं नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यार एक बात मुझे जरा बता, एक बात जरा ईमानदारी से बता। दुनिया में अगर कोई किसी से प्यार करता है, दुनिया में कोई किसी से इश्क करता है, उसका इश्क का आलम ये होता है कि अगर वो मोहब्बत कर ले। जैसे हजरत जुलेखा का तो एक अलग मामला था, लेकिन आपने लैला और मजनू की बड़ी कहानी सुनी, सुनिए नहीं सुनी? सुनी है ना? लैला जाहिरी तौर पर सांवले कलर की थी, मजनू खूबसूरत था, हसीन और जमील था, लेकिन जब उसको इश्क हो गया, जमाने ने कहा मजनू तुझे क्या हुआ है, तुझे क्या हुआ है, तू एक सोने कलर की औरत पर आशिक हो गया। उसने कहा तुम मेरी नजरों से देखो, जिस दिन तुम मेरी निगाहों से लैला को देखोगे तुम्हें लैला से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। ये दुनिया का इश्क है, ये दुनिया का इश्क है। अगर हो जाए ऐब है लेकिन नजर नहीं आता, ऐब है नजर नहीं आता। एक बात मुझे बताओ,
एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करे, हालांकि मैं इसकी दावत नहीं दे रहा हूँ, बचो इन बुरी बलाओं से। और मैं यहाँ रुक करके एक बात और कहूंगा, हो सकता है किसी के जहन में गलत बात चली जाए, और कुछ लोग जो है बड़े खुश होते हैं जब इश्क की बात होती है, कहते हैं हम तो बड़े आशिक हैं। जब किसी दुनिया के इश्क की अगर बात की जाए, कुछ नौजवानों की बातें खिलने लगती हैं, हुलिये मौलवियों के हैं फिर भी मुस्कुराते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ इस दुनिया की झूठी मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये झूठी मोहब्बत तुम्हें कुछ नहीं देगी, सिर्फ रुसवाई देगी, तुम्हें तबाह बर्बाद करेगी, दुनिया की बलाई लाएगी। अगर तुम्हें इश्क करना है तो दुनिया की हसीना से नहीं, बस के जिसके सदक़े में सारी कायनात को रब्बे कदीर ने पैदा किया है, उस हसीन उस हसीम साथ मुस्तफा करीम से तुम प्यार करो, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत की भलाइयां भी मिलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब दुनिया के इश्क की बात की जाए बड़ी बात चिकित्सकी है। मैं यहाँ रुक करके एक बात आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया पढ़ा, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक लड़की अपने घर वालों के मिजाज के खिलाफ, उसने किसी लड़के से, उसको इश्क हो गया, कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए, इत्तेफाक से जो बस का ड्राइवर था उस लड़की को उस बस के ड्राइवर से प्यार हो। बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी माँ और बहनें खासकर सुनो, एक बात याद रखना, लोग जिसके चक्कर में अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, एक बात चाहे वो लड़की हो या लड़का, कान खोल के सुन लेना, जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, तुम्हारे चंद दिन के प्यार में यार माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार दे देगा, माँ बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत कर लेगा। जिस माँ बाप ने अपना खून जिगर पिला करके उस बेटी को 20 या 25 साल का किया, जरा बताओ उस बाप का हाल क्या होगा। जिस बाप ने सारी जिंदगी अपनी बच्चियों की खुशी के लिए लगा दी। यार बाप तो वो होता है, अगर बेटी फरमाइश कर दे तो बाप कोशिश ये करता है कि अल्लाह से दुआ यही करता है, और सब दुआ करें रब्बे कदीर ने हमें बेटियां दी हैं तो वो दिन ना दिखाए कि बेटी हमारी हमसे जायज मुतालबा करे, हम उसको ना दे सके, बल्कि परवरदिगार हमें उस बच्ची के मुतालबे से पहले वो चीज अता कर दे ताकि हम अपनी बच्चियों की खुशी पूरी कर सके। मुझे बताओ आज एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, बेटी अगर कुछ भी मांगे बाप को कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाप तेरी फरमाइश पूरी करता है। तूने कहा मुझे 10,000 की फराक चाहिए, तेरे बाप ने अपनी कमाई को नहीं देखा, तेरे बाप ने अपनी जायदाद को नहीं देखा, तेरे बाप ने, तूने अपने बाप को नहीं देखा, तेरा बाप कैसे कमाता है, किस परेशानी से कमा के लाता है, लेकिन तूने अगर फरमाइश की है, तेरा बाप लेकर के तेरे लिए फराक आ गया है। तूने अगर चप्पलों की डिमांड की है, तेरा बाप तेरे लिए चप्पल लेकर के आया है। और अगर तेरा खैरतमंद भाई था, तूने उस भाई से भी कुछ अगर मांगा है, तूने अगर उस भाई से कहा मेरे भाई मुझे फला चीज ला करके दे देना, तेरे भाई ने अपनी जायदाद को नहीं देखा, अपनी जमीन को ना देखा, अपनी तनख्वाह को ना देखा, बल्कि अगर कई महीने की तनख्वाह जमा करके भी अगर तेरे भाई को तेरी फरमाइश पूरी करना पड़ी है तो तेरे भाई ने तेरी ख्वाहिश को पूरा किया है, तेरी फरमाइश को पूरा किया है। मुझे बताओ वो माँ जिस माँ ने 6 महीने 2 साल तक अपनी छाती से तुझे दूध पिलाया, वो माँ जिसने 9 माह तक तुझे अपने पेट में शिकम में रखा, तेरी लातें सही, कितनी तकलीफें सही है, उस माँ के कलेजे से पूछ जब तू पैदा हुई थी कितनी तकलीफ तेरे माँ को हुई थी, कितनी तकलीफें तेरी माँ ने उठाई थी। उस माँ को जरा दे जिस माँ ने तुझे अपने मुंह के निवाले लेकर के तो अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले तेरे मुंह में रखे थे। अगर तू चलना सीख रही थी, कभी तू गिरने वाली होती, कभी तेरा बाप तेरा हाथ पकड़ता, कभी तेरी माँ तेरा हाथ पकड़ती, कभी भाग के तेरा भाई तुझे पकड़ता कि कहीं मेरी बहन गिर जाए उसको चोट ना लग जाए, कहीं मेरी बेटी गिर जाए उसको तकलीफ ना में पहुंच जाए, कहीं मेरी बेटी गिरे माँ को भी कबारा नहीं, बेटी गिरे उसको तकलीफ पहुंचे। अब जरा मुझे बताना, इतनी नाजों से पली हुई बेटी अगर वो एक चंद दिन की मोहब्बत के लिए एक गली के आवारा लड़के के चक्कर में, एक आम लड़के के चक्कर में आकर के अगर वो माँ बाप की सारी खुशी को ठुकरा करके अगर उससे इश्क में पागल हो करके अगर उसके साथ चली जाए, ए लड़के नौजवान याद रखना, तू समझता है कि वो तेरी हो जाएगी, सो
सोच, उसके माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां दी, उसके भाइयों ने इतनी कुर्बानियां दी, जो अपने माँ बाप की अपने घर की ना हुई, वो तेरी कब हो जाएगी, तेरी कब होगी। इसलिए झूठी मोहब्बत से निकलो, सच्चा इश्क करो, और सच्चा इश्क किसी और से नहीं करना है, आमना के लाल मोहम्मद अरबी से। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत भाई, सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, मैंने अभी चंद पहले एक वाकया पढ़ा। एक लड़की स्कूल जाती थी, अब समझदार थी, उसको बस के ड्राइवर से इश्क हो गया और खामोशी से उसने उसके साथ निकाह कर, खामोशी के साथ। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जिसके लिए ये लड़कियां ना अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपने खानदान को रुसवा करती है, अपने घर की इज्जत को तबाह करती है। दोस्त, उसकी नजर में भी इस औरत की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी नजर में भी कोई इज्जत नहीं होती। सुनो, उस लड़की को बस के ड्राइवर से प्यार हुआ, उसने घर वालों से छुप करके उसके साथ निकाह कर दिया। अब जवान होने चुकी थी, घर में शादी की बात चल रही थी। माँ बाप ने कहा कि बच्ची की शादी की जाए, रिश्ता तलाश किया जाए। रिश्ते की बात जब चली ना, एक दिन रात को ये लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों तलाश ना किया जाए? कहने लगी, माँ मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। माँ ने जब इतना जुमला सुना, माँ के कदमों के नीचे की जमीन निकल गई, माँ के कदमों के नीचे की जमीन निकल गई। कोई बेगैरत माँ न थी वो, बखैरत माँ थी वो, खैरत वाली माँ थी। उसने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी ऐसा करे। हाँ, कुछ मक्कार होती है जो खुद भी गंदी होती है, औलादों को भी गंदा करती है। वो गंदी नाली की कीड़े होते हैं जो गंदगी को पसंद करते हैं, लेकिन एक गैरतमंद बाप और एक गैरतमंद भाई और एक गैरतमंद माँ, वो कभी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा खुद सुथरे होते हैं और हमेशा बाकी ही को पसंद करते हैं। माँ से जब इतना कहा ना कि मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए, मैं शादी कर चुकी हूँ, यार जरा मुझे बताओ उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी इस वक्त, क्या तकलीफ गुजरी होगी इस माँ के कलेजे पर। माँ से जब इतना जुमला कहा उसने, मैंने कहा बेटा तू क्या कह रही है? कहने लगी, हाँ मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। माँ की आंखों में इसने आंखें डाल करके जुमला जब ये कहा, माँ की आंखें टपक बरसने लगी, माँ रोने लगी। समझाया, बेटा कैसी बातें करती है तू, लेकिन इसको तो इश्क का भूत सवार था ना, इश्क का भूत सवार था इसको समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में। अब मजबूर होकर के जब बात सर से ऊपर पहुंची, बात सर से ऊपर जब गई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुबारक। देखिए माशाअल्लाह आपकी बस्ती के माशाअल्लाह, देखिए तखस्सुस की दस्तार, माशाअल्लाह फजीलत की, अच्छा माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह ये आपकी बस्ती के आलिम दीन होकर के माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशनसीबी है यार उन लोगों की जो जिनकी बस्तियों में उलमा रहे, जिनकी बस्ती में आलिम हो या हुफ्फाज हो, खुशनसीब है वो लोग। ये हजरत मौलाना इरशाद साहब के भी दस्तार होकर के इनकी भी आई है माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। और इन सब बच्चों को साथ में मुझे भी, हम सबको अल्लाह ताला इल्म नाफे अता फरमाए, तकब्बुर और घमंड से हमें बचाए, सबसे बुरी बला है। और उलमा के गिर्द जो है शैतान जो झंडा गाड़ता है, वो यही सबसे बड़ा झंडा अना का, सबसे बड़ा झंडा अना का होता है। मैं थोड़ी सी देर आपसे माजरत चाहूंगा, क्योंकि इंजन अगर सीधा चलेगा तो फिर डब्बे खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। उस लड़की ने जब माँ से कहा, माँ ने समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं मानी, उसके बाद में अपने शौहर को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कह रही है, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। बाप ने कहा क्या हुआ? बीबी को रोते हुए देखा, जज़ाकल्लाह खैर, बीबी को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है, क्या बात है बताओ। सामने बेटी खड़ी है, माँ रो रही है, लेकिन ये इतनी कट्टर दिल बन गई,
इतनी कट्टर दिल हो गई। यार माँ तो वो थी ना, अगर इसकी सफाई माना करती ना तो बचपन में इसके कीड़े पड़ करके मर जाए। बच्चा एक एक बच्चा माँ का जितना बड़ा एहसान होता है। सोचो जरा, अगर माँ के दिल में अल्लाह ने ये दिल ना रखा होता, बच्चा जब छोटा होता है पखाना और पेशाब ठोर करता है, ये माँ का कलेजा है जो माँ को अल्लाह ने नरम दिल दिया है कि माँ अपने हाथों से साफ करती है। अगर बच्चे को माँ साफ ना करे, कीड़े पर मक्खियां आके बैठेंगी, कीड़े पैदा होंगे, और जब कीड़े पैदा होंगे तो कोई बचेगा नहीं, मारा जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन आज जरा देखो, जब ये इस माँ ने इस बच्ची को पाला था, किस तमन्नाओं से पाला था, लेकिन आज ये कैसा जवाब दे दिया है। बाप ने कहा बता रो क्यों रही है, बात तो बताओ क्या बात है। कहने लगा तुम्हारी लगती जिगर, ये तुम्हारी चहीती बेटी क्या कह रही है। कहा बताओ क्या कह रही है। कहा इसने मैंने जब शादी को कहा, इसी से पूछो ये क्या कह रही है। कहा जब शादी को जिक्र हुआ है, ये कह रही मैं शादी कर चुकी हूँ। बाप ने जब इतना सुना, यार जरा बताओ बाप पर क्या गुजरी होगी। वो बाप जो समाज में सीना तान के चलता हो, वो बाप जो इज्जत की निगाहों से समाज में देखा जाता हो, वो बाप जब निकले तो किसी से आर उसको महसूस ना हो। उसकी बेटी जब ये जुमला कहेगी तो बताओ उस बाप के दिल पर बिजली गिरी होगी, उस बाप पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उस बेगैरत बेटी ने जब ये जुमला कहा बाप से, मैं शादी कर चुकी हूँ, बाप ने कहा इसको समझाओ। मारने को लिया, माँ ने कहा अभी जरा रुको। बाप ने कहा तू बेटा देख मान जा, अभी तेरे पास वक्त है, अपनी गलती को सुधार ले। लेकिन वो कहने लगी मैं कुछ भी कर लो, मैं जाऊंगी तो उसी के साथ जाऊंगी। माँ को उसने कहा कि आज रात में इसको जरा समझाया जाए। ये बात भाइयों के कान में भी पहुंची। जब भाइयों को पता लगा तो भाई तो अलग मिजाज के होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दी जाए, हम इसका भी इसका जो है काम तमाम कर देते हैं। लेकिन बाप ने कहा नहीं बेटा, इसको इसके हाल पर छोड़ा जाएगा, इसको सुबह तक मौका दिया जाएगा, हम देखते हैं ये कितने पानी में है। उसने कहा माँ रात भर समझाती रही, माँ ने पूरी रात बच्ची को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये दुनिया का झूठा प्यार जो एक झूठे मक्कार ने अपने जाल में फंसा करके उसको अपने इश्क में फंसाया था, आज माँ बाप का इश्क ये भूल चुकी है, माँ बाप का प्यार भूल चुकी है। माँ समझाती रही, बाप ने भी समझाने की कोशिश की, भाइयों ने समझाने की कोशिश की, इसका फैसला अटल रहा। सुबह होती है, बाप ने पूछा बता तेरा फैसला क्या है। कहने लगी मेरा फैसला अटल है, मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मैं निकाह कर चुकी हूँ। बाप ने कहा ठीक है, अपना सामान उठा और मेरे घर से निकल जा, कभी मेरी तहरीज पर मत आना, कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। ऐसे समझ ले तेरा बाप आज के बाद मर गया है। मैंने कहा तेरी माँ भी मर गई है, तेरा भाई भी मर गया है, कभी हमारी तहरीज पर पलट करके मत आना, कभी हमारे घर में लौट के मत आना। इसने अपना सामान समेटा और उसके घर में चली गई, ड्राइवर के उसके घर में जाकर के रहने लगी। दिन गुजरते चले गए, दिन गुजरते गए। इसके घर में एक बच्ची की पैदाइश होती है, इसके घर में भी एक बेटी पैदा होती है। अब जरा गौर से सुनो मुसलमानों, खास कर ये माँ और बहनें सुने, जब एक बेटी इसके घर में पैदा होती है, वो बच्ची 4 या 5 साल की हो चुकी है। एक दिन ये किसी काम से बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाती है। जब ये सामान लेने की गई, इसकी नजर पड़ी तो सामने इसकी खाला खड़ी हुई थी। खाला ने अपनी भांजी को देखा, भांजी ने खाला को देखा। बहुत जमाने के बाद आज उसने भांजी को देखा था, उसने खाला को देखा था। खाला के दिल में प्यार पैदा हुआ, करीब में खाला का घर था। खाला ने अपनी भांजी से कहा बेटा चल मेरे घर पे चल, चल थोड़ी दूर घर है, चल मेरे साथ मेरे घर चल। एक जमाना कदीम गुजर चुका है, 5 या 6 साल गुजर चुके इस वाक़े को। खाला अपने घर में लेकर के अपनी उस भांजी को जाती है जो अपने माँ बाप को नीचा दिखा करके एक आवारा लड़के के साथ में आई थी। आज उसके चक्कर में जो अपनी माँ बाप को छोड़ करके आई थी, उस लड़की को लेकर के खाला अपने घर में जैसे ही दाखिल हुई, कमरे के अंदर ये जाती है। जाने के बाद में जैसे ही खाला इसके करीब गई, ये खाला की कौरियां भर लेती है, खाला से चिपट जाती है और सारों कतार रोने लगती है। इतना रोती है, खाला समझती है शायद बाप से बिछड़ने का गम है, खाला समझती है शायद माँ से बिछड़ने का गम है, खाला समझती है शायद घर की याद आती होगी। खाला ने समझा इसका शौहर इसको तंग करता होगा, इसको अपने घर वालों की याद आती होगी। खाला ने पूछा बेटा बता तो सही क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तुझे घर वालों की याद आती है? अगर घर की याद आती है तो मैं तेरे माँ बाप को समझाऊंगी, मैं तुझे लेकर के चलूंगी, तू घबरा मत, मैं तेरा एका कराऊंगी, मैं तुझे लेकर के चलूंगी। उसने कहा मुझे घर वालों की भी याद आती है, लेकिन मुझे रोने का सबब मेरे ये घर वाले नहीं है। तो कहा तेरा शौहर तुझे तंग करता है? कहा नहीं, मेरा शौहर भी मुझे तंग नहीं करता। कहा बेटा फिर
बता तू रो क्यों रही है। उसने कहा, रोते हुए उसने कहा, खाला यही एक अच्छी मामला है। वो कहने लगी, खाला मैंने जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा था, मैंने अपने खानदान को नीचा दिखाया था, मैंने अपने घर वालों की इज्जत को तार तार किया था, मैं जिसकी मोहब्बत में उस घर में आई थी, जिसके घर में वो मुझे बड़ी इज्जत देता है, मुझे शौक से रखता है, लेकिन मेरी जो बेटी है वो अभी 4 साल की मेरी बेटी है। मेरा शौहर एक दिन नमाज पढ़ रहा था, उसके बाद जब वो दुआ कर रहा था तो कहती है मैंने उसके दुआ के वो जुमले सुने हैं जो वो दुआ में कह रहा था। जिस दिन से मैंने उसकी दुआ सुनी है मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, मुझे अपनी गलती का मुताबा नहीं मिलता है, मुझे अपनी गलती का कफारा नजर नहीं आता है। खाला पूछती है, बेटा बता तो सही वो दुआ कौन सी है, वो दुआ के जुमले कौन से हैं। उस लड़की ने कहा, मेरा शौहर दुआ कर रहा था और वो कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार जो तूने मुझे जान सी बेटी अता की है, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे बेटी अता की है, लेकिन ऐ मेरे मालिक इस बच्ची पर इसकी माँ का साया ना पड़े, ये अपनी माँ की तरह ना हो। खाला बताओ जिसके लिए मैंने अपने घर वालों की इज्जत को छोड़ा था आज उसकी नजर में भी मेरी इज्जत नहीं है, मैं कहीं की ना रही, मैं लुट गई। सुनो याद रखना, अगर किसी की बेटी चली जाए वो ये समझे मुझे इज्जत मिलेगी तो छोड़, तेरा शौहर भी नहीं चाहता है तेरा साया उसकी बेटी पे पड़े, इसलिए अपने घर की बच्चों को बच्चियों को बापर्दा भी रखो, बागैरत भी बनाओ, ताकि ये बच्चियां अपनी हिफाजत भी करे, तुम्हारी इज्जत की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक बात याद रखना, जो गैरतमंद होता है वो कभी इश्क के चक्कर में नहीं पड़ता दुनिया की। जो गैरतमंद होता है यार, जो गैरतमंद होता है ना उसको दूसरों की बहन बेटियों में भी अपनी बहन नजर आती है, समझे, दूसरों की बहनों में अपनी बहन नजर आती है। खुदा रहा अपने मुआशरे को दुरुस्त करो। बात चली थी, इश्क अगर हो जाए, घर वाले मना करें बेटा इसमें ये ऐब है, लेकिन वो कहाँ मानने को तैयार, ऐब है उसमें, लेकिन जब इश्क हो गया तो नजर नहीं आता। यार ऐब हो और इश्क हो जाए फिर भी नजर नहीं आए, और ऐब है तब नजर नहीं आए। मुझे बताओ जिसमें ऐब है मोहब्बत हो वो नजर नहीं आए, भला जिसके दिल में नबी से मोहब्बत हो, ऊंचा बोलो, जिसके दिल में मुस्तफा करीम का प्यार हो, सुभान अल्लाह। बताओ वो नबी जिसको अल्लाह ने बेऐब बनाया, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने बेऐब बनाया, बताओ जिसमें अल्लाह ने कोई ऐब नहीं रखा। हजरत हसन इब्न साबित कहे, वहसनु मिन कलम तरकत आइन वाकमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया, आपकी तरह मैंने किसी दूसरे को देखा ही नहीं। आगे कहते देखता भी कैसे, जब किसी माँ ने कोई लाल पैदा किया होता तब देखता। आगे कहते हैं वासनु मिन कलम तरकत आइनी वाजमनु मिन कलम लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया, अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया, लेकिन या रसूल अल्लाह जब आपको पैदा किया तो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जैसा आपने चाहा अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया। मेरे इमाम इसीलिए फरमाते हैं, मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इजाजत है
आगे और सुनेंगे? मैं तो चाहता था खत्म कर दूं। ऐब हो तो नजर नहीं आए। अब मुझे बताओ, वो लोग कहते हैं कि हम नबी से इश्क करते हैं। अभी मैंने असल में आजकल वायरस भी बहुत चल रहा है, बहुत वायरस चल रहे हैं। और अभी तो कोविड-24 शुरू हुआ था, समझे? कोविड-24 समझे? कोविड 2 दर्जन, कोविड 24 नंबर ही, समझे? ये वायरस तो अब शुरू हुआ है जिससे जान जाने का खतरा है। लेकिन सुन्नियों, एक वायरस इन यहूदियों नसारा ने तुम्हारे दरमियान 24 नंबरी की शक्ल में पहले से दाखिल कर दिया। तुम्हें उस कोविड से बाद में बचो, इस 24 2 दर्जन से पहले बचो, क्योंकि अगर कोविड 24 होगा तो जान जाने का खतरा है। और अगर 24 नंबरी 2 दर्जन राफजी खारजी वहाबी अगर ये 24 नंबरी तुम्हारे ईमान का डाका डाल दे तो जान से बढ़ करके मोमिन का ईमान होता है। 24 नंबरी से ईमान जाने का खतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, 24 नंबरी, कोविड-24, कोविड-9, कोविड-20, ये कोविड चले नए वायरस। अब आजकल एक वायरस और चल रहा है, मिर्जा का वायरस, समझे? मिर्जा का वायरस बहुत चल रहा है। जिसको देखो मिर्जा को सुनना, मिर्जा को सुनना, समझे? जिसको देखो, अभी तक वो जोकर नालाई का वायरस चल रहा था, अब उसका कुछ हल्का हुआ तो वो दूसरा वायरस। सुनियो, खुदा रहा, ये मोबाइल तुम्हें अच्छी चीजें भी दिखाता है लेकिन गलत तरफ भी ले जाता है। हर ऐरे गहरे नत्तू खैरे के पीछे मत भागो, समझे? याद रखना, जिसकी गुफ्तगू में नबी पाक की शान में अदना सी तौहीन भी नजर आए, कैसी अदना सी भी तौहीन नजर आए, वो समझ लेना कभी हक पर नहीं हो सकता, वो कभी हक पर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ईमान उसी को कहते हैं जिसमें नबी का इश्क मौजूद हो। जिसमें इश्क नहीं वो मुसलमान, जो आशिक होगा वही मुसलमान होगा। और मेरे इमाम फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा, नाज़े दवा। अब वक्त नहीं है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बस ये हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, इनके हवाले से बस एक वाक़या बयान करके अपनी बात करूंगा। अज़मत कुरान क्या है? अज़मत कुरान क्या है? अज़मत कुरान को समझो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, हमने सब कुछ अपनाया है लेकिन हमने नहीं पकड़ा। हमने हर चीज को पकड़ा लेकिन अगर हमने नहीं पकड़ा है तो सिर्फ कुरान को। हमारे हालात बड़े खराब हैं। आज कुरान से हमारी बेरगबती हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं किसी चीज का खिलाफ नहीं। आज तो हमारी महफिलों में भी कुरान नजर नहीं, बस रस्मन कुरान शुरू में तिलावत थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके बाद कुरान नहीं पढ़ा जाता। कुरान सुनो, कुरान पर अमल करो। और सिर्फ कुरान को याद कर लेना काफी नहीं है। हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, बेटा यही तक महदूद नहीं रहना, बल्कि आलिम जरूर बनना, जरूरियात दीन जरूर पढ़ना, ताकि तुम अपने और अपने घर वालों के अकीद और ईमान की हिफाजत कर सको। अपने और अपने घर वालों के अकीदे और ईमान की हिफाजत कर सको। वरना याद रखना, जो सिर्फ हाफिज होते हैं ना, कभी कभी इतना बड़ा नुकसान करते हैं जितना बड़ा नुकसान एक सिर्फ जाहिर नहीं कर सकता। वो सिर्फ हाफिज जो होते हैं कभी कभी वो इतना बड़ा नुकसान। माफ कीजिएगा, मैं किसी का बागी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लोग कहते हैं इमामों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। मैं खुद इस चीज को कहता हूं, हाँ इमामों की तनख्वाह ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लोगों याद रखो, इमाम भी कैसा हो, इमाम भी कैसा होना चाहिए। तनख्वाहें बढ़ाओ, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने से पहले इमाम देखो, इमाम इस लायक है या नहीं है, उसको रखा जाए। होता क्या है, सिर्फ हाफिज इमाम है, ला करके उसको रख लिया। सिर्फ हाफिज था यार, उसको भी पता नहीं था कि नमाज के मसाइल क्या है, मेरी नमाज कैसे दुरुस्त होगी। अब वो जब अपनी नमाज दुरुस्त नहीं कर सकता तो बताओ तुम्हारी नमाज कहां से दुरुस्त करे, तुम्हारी नमाज कहां से सही करे।
उसको कम से कम मालूम होना चाहिए नमाज के शराइत क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, क़िरात क्या है, नमाज में कहाँ सजदा सहव किया जाएगा, कहाँ ना किया जाएगा, हमें क़याम कितना करना है, किस नमाज में कितनी क़िरात करना है, किस लिहाज से करना है, ये तभी पता लगेगा जब तुम्हारे बच्चे हाफिज के साथ आलिम होंगे तो इंशाअल्लाह वो कुरान पढ़ेंगे, तो सिर्फ कुरान नहीं पढ़ेंगे, साथ में कुरान के मफ़हूम को भी समझते जाएं, साथ में कुरान के मफ़हूम। सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा रहा अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज नहीं, सिर्फ हाफिज नहीं। ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने इतनी मोटी किताब तुम्हारे इन बच्चों के सीनों में महफूज कर। जो लोग कुरान मिटाने की बात करते हैं ना, क्या मिटाएंगे? है किसी में ताकत जो मिटा ले? है किसी में? नहीं मिटा सकता यार। कौन मिटा सकता है? जिसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, और अल्लाह उसकी कैसी हिफाजत करता है अगर वो देखना है तो इन कुफ्फार के सीनों को देखो, इनके सीनों को देखो। अल्लाह ने इनके सीनों को जुज़दार बना दिया। अल्लाह ने इन बच्चों के सीनों को जुज़दार बना दिया। पूरा कुरान इनके सीनों में महफूज कर दिया। अब अगर कोई पाबंदी कुरान पे लगाने की कोशिश करे, कोई कुरान मिटाने की कोशिश करे, तो उससे कह देना, उसको बता देना कि कुरान तो न मिटा है, न मिटेगा, लेकिन मिटाने वाले जरूर मिट जाएंगे। और गुलामों, उनको जवाब दे देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। सुभान। तवज्जो है ना आप लोगों की? तवज्जो है? आगे बढ़ा जाए। बस एक वाक्य सुन लीजिए, बस एक बात, बस एक बात। कुरान की अजमत क्या है? और जो लोग अपने बच्चों को फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूरोप, चाइना, कनाडा, इन जगहों पर भेज करके कहते हैं हम अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, यार ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। कुरान तो वो किताब है ना जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तिबयान लिकुल्लि शै। अल्लाह ने फरमाया तिबयान लिकुल्लि शै। कुरान वो किताब है जिसमें अल्लाह ने हर चीज का बयान रखा। जितनी भी खुशकी और तरी है, जमीन में कितनी खुशकी है, कि जमीन में कितनी तरी है, जमीन में कितने पहाड़ हैं, यहाँ तक कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा, आप कहते हैं हर चीज का जिक्र कुरान में है, आप बताओ आपने कुरान से क्या क्या सीखा? तो हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार बाबुल इल्म फरमाते हैं, अगर मेरी सुई गुम हो जाती है, मेरी सुई गुम हो जाती है, तो मैं अपनी सुई को कुरान में तलाश कर लेता हूँ, यानी जहाँ सुई गिरती है उसको भी कुरान से ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ वो नादान है वो लोग जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए कोई फ्रांस भेज रहा है, कोई जर्मनी भेज रहा है, कोई जर्मन भेज रहा है, कोई चाइना भेज रहा है, कोई जापान भेज रहा है, कोई रशिया भेज रहा है, कोई स्पेन भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है। मैंने कहा नादानो, तुम कुरान को समझ के पढ़ लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान में हर चीज मौजूद है। तुमने अगर कुरान को पढ़ लिया समझ करके तो तुम्हें किसी और के पास नहीं जाओगे, बल्कि जमाना चल के तुम्हारे पास आएगा। जमाना चल के तुम्हारे पास आएगा। लेकिन हमने तो कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आज यही हाल है, इतनी दूरी है कुरान से कि आज अगर जुज़दानों को घरों में जाके देखा जाए तो जुज़दानों पे धूल नजर आती है, धूल नजर आती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है,
हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं, ताकों में सजाने को ये कुरान। अमल कीजिए कुरान पर, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। आज अल्लाह ने ये हिफाज दिए, अपने मदारिस की कदर कीजिए। याद रखना दुश्मनों की नजरें अब मदरसों पे बहुत ज्यादा है, बहुत नजरें मदरसों, क्योंकि वो जानते हैं दीन मदरसों से बचता है, इसलिए मदरसे मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि दीन को मिटाया जा सके। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ियां हैं, समझे? तुम्हें अपने ईमान को भी बचा के रखना है, अपने मदारिस को भी तुम्हें बचा करके रखना है, समझे? अपने मदरसों की जिम्मेदारी को समझो, मदरसों को ताउन करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मदरसे आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, क्योंकि दीन रोशनी है, जिहालत अंधेरा है। सरकार ने फरमाया इल्म नूर है और जिहालत तारीकी है, अंधेरा है। इंसान अंधेरे में होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, जब वो रोशनी में आ जाता है तो वो हर छोटी मोटी चीज को भी देख लेता है। मेरे नबी ने फरमाया इल्म नूर है, इल्म हासिल करो। अगर तुम्हें इल्म हासिल करोगे इंशाअल्लाह तारीकी खुद ब खुद छटती चली जाएगी। जो मिटाने की बात करते हैं खुद मिट जाएंगे। तुम कल भी कायम थे, आज भी हो, कयामत तक रहोगे। इस्लाम को मिटाने वाले कल भी आए थे, मुसलमानों को मिटाने वाले कभी मंगोलों की शक्ल में आए थे, कभी हलाकू खां की शक्ल में आए थे, लेकिन याद रखना इस्लाम कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कयामत तक वैसा ही रहेगा। क्यों? इसलिए अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में लचक दी है। तुम जितना दबाओगे ये उतना सिवा होगा। इस्लाम के पौधे में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना तराशोगे ये उतना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अमल अल्लाह। कीजिए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। वाकया बयान नहीं करूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चेहरे पढ़ना जानता हूँ। स्टेज से लेकर के नीचे तक इशारे शुरू हो चुके हैं। मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। नमाजों की पाबंदी करना, ठीक है? असल मकसद नमाजों की पाबंदी करोगे ना, करोगे ना? अपने नबी से प्यार करते हो ना, करते हो ना? अपने नबी से कितना इश्क करते हो? जान दे दोगे अपने नबी के नाम पर? जान दे दोगे ना अपने नबी के नाम पर? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पर अपनी जान को दे सकते हैं? ईमानदारी से उठाना, झूठा कोई, सिर्फ सच्चे लोग उठाएं। माशाअल्लाह, चाचा मियां उठा लीजिए, कल मैदान महशर में उठेंगे, हाथ खाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नबी के इश्क के नाम पर। अब नीचे मैंने कहा सच्चे उठाए, झूठा कोई नहीं। माशाल्लाह सब सच्चे हैं, और मोमिन झूठा होता ही नहीं है, मोमिन सच्चा होता है। मोमिन की पहचान ही है, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन कभी झूठा नहीं होता। समझ में आ गई ना? अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, आप अपने नबी से इश्क करते हो? मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम चाहते हो तुम्हारे नबी तुम्हें देख करके खुश हो? चाहते हो ना? चाहते हो ना? कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? कितने लोग हैं जो वादा करते हैं कि हम आज से नमाज पढ़ेंगे? कब से? आज से। अभी ईशा का वक्त खत्म नहीं हुआ, सुबह सादिक से पहले पहले तक ईशा का वक्त है। जिसने ईशा नहीं पढ़ी है वो यहाँ से जाकर के वुजू करे और नमाज पढ़े। बावुजू है तो जाकर के नमाज पढ़े, ठीक है? पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? अब नमाज तो कज़ा नहीं होगी, बोलो पढ़ोगे ना? यार पढ़ोगे तो मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाओगे, मुझे नहीं दे दोगे, ये आपके अमाल का। पढ़ोगे ना नमाज इंशाअल्लाह? अच्छा, सब सच्चे आशिक है नबी के, सबने वादा किया। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि जो नबी के नाम पर सर बाद में कटाना, आज ये वादा करते हैं कि आज से हम कभी दाढ़ी नहीं करेंगे। बोलो कौन नबी का सच्चा आशिक है? मैंने कहा था मोमिन झूठा नहीं होता और झूठे हाथ ना उठाए। अब जरा मुझे सच्चे हाथ उठा के बताएं कितने ऐसे हैं जो वादा करते कि आज से हम कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत को सजा करके नबी के सच्चे आशिक बन के उनके वफादारों में अपना नाम दर्ज कराए। बोलो बोलो
अरे जिनकी है वो क्या उठा रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भाई देखिए जिनकी है आप भी, और देखिए माशाल्लाह एक दूसरे भाई और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए इधर माशाल्लाह इनमें जोश पैदा हुआ, लेकिन अभी इनमें पता नहीं इनके कानों तक आवाज नहीं। यार वक्त नहीं है, वरना मैं तुमसे दाढ़ी के ताल्लुक से बताता। अच्छा एक बात मुझे बता दो, मैं तकलीफ तो खत्म कर दूं। एक बात मुझे बता, तुम दाढ़ी रखाते क्यों नहीं? क्यों नहीं रखाते? दाढ़ी न रखाने की कोई तो वजह होगी यार, किसी वजह से तो तुम दाढ़ी नहीं रखाते होगे, कोई तो वजह होगी। बता सकते हो क्या वजह है? जो दाढ़ी नहीं रखाते मैं उनसे सवाल है, बताओ क्यों नहीं रखाते हो दाढ़ी? कोई तो वजह होगी। बेटा बैठ जाए, मुदाखलत मत कर तू यार, हम गुफ्तगू में आकर के माशाल्लाह अच्छी बात है, तुम बैठो, लेकिन ऐसे नहीं करो, तब सीखो। मैं तुम्हें बताओ क्यों नहीं रखाते हो दाढ़ी? तुम्हें वजह तुम नहीं बताओगे, तुम्हें शर्म आती है, लेकिन मैं बता दूं इसकी असल वजह क्या है। इसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ एक औरत, मैं बता रहा हूं, जो दाढ़ी मुंडे जितने बैठे हैं ना, अपनी गिरबानों में झांक करके देखे, सिर्फ एक औरत की वजह से ये लोग दाढ़ी नहीं रखते। जो कुंवारे हैं वो सोचते हैं हमारी शादी नहीं होगी, यही तो वजह है, शादी नहीं होगी। लेकिन याद रखना जो दाढ़ी वाले होते हैं ना, उनको ऐरी गहरी न तू खैरी नहीं मिलती। अल्लाह का शुक्र है उनको नेक और साले पारसा भी मिली होती। अब तुम्हें फैसला करना है तुम्हें कैसी बीबी चाहिए, नबी की वफादार बीबी चाहिए या नबी की सुन्नत से इनहराफ करने वाली, मुंह मोड़ने वाली बदकार और फाहिश। फैसला तुम्हें करना है, फैसला तुम्हें करना है। अब बताओ कुंवारो कैसी बीबी चाहते हो? नेक बोलो, कैसी बीबी चाहते हो? अब जब बीवी वाले उनकी बीवियां भी देखूंगा कितनी नेक हैं, समझे? उनके दिलों में औरतों का जोरू की गुलाम भी होती है, और सबसे बड़ा जोरू का गुलाम वही होता है जो नबी के फरमान के सामने बीबी की मोहब्बत को गालिब करे, उससे बड़ा जोरू का गुलाम कौन? और वही माँ बाप का नाफरमान होता है, बीबी के पीछे चलता है, वही अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जो शरीयत से इनहराफ करता है, शरीयत से मुंह मोड़ता है। नबी का वफादार जो होता है वो शरीयत का भी वफादार होता है, अपने माँ बाप का भी वफादार होता है। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन घर जाके सोचिएगा कि मौलाना कड़वा जाम दे रहे थे, लेकिन वाकई बात सच्ची थी या झूठी थी? बोलो, दाढ़ी रखाओगे ना? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वरना हो सकता है किसी को बुरा लगे। बीबियों से मोहब्बत करो, ये भी इस्लाम ने सिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दाढ़ी मुंडा करके नबी की सुन्नतों को तर्क करके अपनी बीबियों को राजी करो। नहीं, याद रखो हमारे लिए ईमान से बढ़ के कुछ नहीं, नबी की मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं, नबी की मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही जब तक मुझसे अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बीबी, अपने बच्चे, अपने माल, अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो। अब अगर तुम बीबी के पीछे औरत के लिए दाढ़ी नहीं रखाते हो, सोच लेना तुम मोमिन कामिल नहीं, मोमिन कामिल। और औरतों को भी चाहिए यार वो नबी के वफादारों को पसंद करे, समझे? अपनी घर की औरतों को भी बताओ, समझे? और उनसे कहो कि नबी के वफादारों को पसंद करो, और तुम भी उनके लिए नबी के वफादार पसंद करो। जो नबी का वफादार नहीं हो सकता वो कभी औरत का भी वफादार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई है जो आज वादा करे कि इंशाअल्लाह सच्ची तौबा कि मैं आज से दाढ़ी रखूंगा? बाकी जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, सरकार ने करम किया, उन्होंने वादा कर लिया, लेकिन और भी हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने पत्थर की तरह मजबूर नहीं बनाया, और मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। अल्लाह सबको दराज़ उम्र अता करे। तुमने कितनों को अपने कानों पे ले जाकर के कब्रिस्तान पहुंचा दिया होगा, जो कहते थे हम कल से नमाजें पढ़ेंगे, जो कहते हम कल से दाढ़ी रखेंगे। कल तो नहीं आया, अलबत्ता मौत आ गई, मौत आ गई। खुदा ना करे तुम्हारे पास वो दिन आ जाए कि जब तुम भी दुनिया छोड़ करके चले जाओ, अल्लाह ना करे, और तुम्हें तौबा की तौफीक नसीब हो। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर अभी आंखें खुली हैं तौबा का दरवाजा खुला है, जब ये आंखें बंद हो गई तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा।
खुदा के लिए अभी। और यार ये बताओ, आप जानते हो कब तक? मैं ये नहीं करूँ, अल्लाह सबको दराज़ी उम्र अता करे, मुझे भी अल्लाह हम सबको दराज़ी उम्र अता फरमाए। लेकिन बताओ, आप जानते हो कि आपको कब तक जिंदा रहना है? मैं नहीं जानता, ना आप जानते हो, कोई नहीं जानता है। सुबह किसी को नसीब हो ना हो, सुबह तो बड़ी चीज है, ये सांस भी गई, ये भी पता नहीं लौट के आई, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। जब हमें इतना भी पता नहीं तो यार किस चीज का इंतजार है? कब्र में हमें नबी को भी चेहरा दिखाना है। हम अगर चाहें हमें नबी का दीदार नसीब हो, खुदा के लिए चेहरे को नबी के दीदार के लायक बना लो, चेहरे को मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक सजा लो, ताकि जब तुम कब्र में जाओ नकीरैन उठा के सवाल करना चाहे, मेरे आका का करम हो, मेरे आका फरमाए फरिश्तों उठाओ नहीं, चेहरा देखो, कोई और नहीं, ये आने वाला मेरा वफादार उम्मती। चेहरा देख के फरिश्ते खुदा ऐसा चेहरा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रखेंगे ना दाढ़ी? रखेंगे ना यार? वादा तो कर लो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रखेंगे ना? नमाजें पढ़ेंगे ना? शरीयत पे अमल करेंगे ना? और मेरे भाई एक अमल जरूर कर लेना, एक अमल, गौसे आदम का वजीफा। और गौसे आदम का वजीफा क्या? शरीयत पर गौसे आदम का बचपने से अमल था जो उनकी माने, वो क्या? कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, ये वादा करके इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलना, ठीक है? हमें इस जलसे का सबसे अहम सबक क्या है? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम कभी जलसे से क्या लेकर के जाएंगे? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपनी जिंदगी को मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। ये पैगाम है। अल्लाह ताला इस पैगाम पर मुझे भी और आपको, हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।